पर पुलिस इसको किसी भी अपनी घटना पर जो माहौल है उसको संभाल सके। यहाँ से अब बुलडोजर की कार्रवाई चलने जा रही है। मैं कमला पसंद कहूंगा लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरीके से अब मूवमेंट पूरी तरीके से अपने अंजाम पर पहुंच गया है। हेलमेट लगाने की जो सारे पुलिसकर्मी उनको सलाह है, क्योंकि ये पूरा इलाका थोड़ा सा एक पतली गली के सड़क के अंदर है, तो ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है वो बिल्कुल तैनात है। उपेंद्र सवाल ये है कि कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उपेंद्र, अब जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कुछ ही मिनटों में वहां पर इस मकान को गिराती हुई तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी, जिसको लेकर शुरुआत सुबह से ही हलचल थी, गहमा-गहमी थी। तो सब पीडीए की टीम मौजूद है, प्रशासन की ओर से खुद प्रशासनिक अफसर एसडीएम एडीएम मौजूद है, पुलिस की ओर से खुद एसपी सिटी यानी कि एसपी मौजूद है, सीओ मौजूद है, महिला सीओ मौजूद है, महिला दरोगा, महिला सिपाही, यानी कि फुल ब्लूप्रिंट के पास तैयार हो गया है। और अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, कार्रवाई शुरू होने जा रही है और दर्शक देख रहे होंगे कि इस समय अनाउंसमेंट एसपी सिटी दिनेश सिंह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरवाजा खोलिए और हमें अब कार्रवाई करनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर 2 महिलाएं 1 पुरुष मौजूद हैं जो अभी नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर रहा है कि जो लोग भी अंदर हैं वो बाहर निकलें, ताकि अपनी कार्रवाई को प्रशासन शुरू कर सके, उसको अंजाम तक पहुंचा सके। और लगातार ये अपील की जा रही है। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पहुंच गई है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंच गए हैं, एसपी सिटी यहाँ पर पुलिस की ओर से लीड कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को, ये कह सकते हैं इस कार्रवाई को। एसडीएम यहाँ पर सदर के मौजूद है। फोर्स भी, ये देखिए तस्वीरें, फोर्स भी आ गई है और उसके साथ जो मजदूर है वो भी आ गए हैं। हम बात भी कर लेते हैं। मैडम, कितनी देर में कार्रवाई शुरू होने जा रही है? मैडम, कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रशासनिक अफसर भी मौजूद है, प्रशासनिक अफसर भी आ गए हैं। हाँ सफेद, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि ये कार्रवाई बिल्कुल विधिवत शुरू होती है और दूसरी तरफ जहां पर गेट है वहां पर देखिए कि लगातार बातचीत चल रही है कि इसको खोला जाए। अगर ये नहीं खोलते हैं तो मुमकिन है कि सबसे पहले अगर हो सके तो सर्वेश, क्योंकि वहां पर कई सालों से काम कर रहे हैं, उनसे करेली के बारे में, इस एरिया के बारे में जरा समझिए, ताकि तुम्हारे दर्शक घर बैठे इन चीजों को जान पाए कि ये करेली इलाका कौन सा है। देखिए, करेली इलाका क्या सर्वेश मुस्लिम बाहुल इलाका है, क्योंकि जेके कॉलोनी के आसपास मैं देख रहा हूँ सारे घर मुस्लिम से, तो क्या ये मुस्लिम बाहुल इलाका है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और ये शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ इलाका है और पूरी तरह से ये मुस्लिम इलाका होने के नाते काफी संवेदनशील है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और तमाम जो फोर्स यहाँ पर पहुंचे हैं उनको ब्रीफ किया गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात हुए थे जुमे के दिन यहाँ पर, उसी तरह के कोई हालात ना हो, कहीं से कोई उपद्रवी ना आ जाए, कहीं से कोई पत्थरबाजी ना हो। तो इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस तमाम तरह से तैयार होकर आई है। तमाम उपकरण देख रहे होंगे, सभी ने हेलमेट लगाए हैं, बॉडी सेफ गार्ड्स रखे हैं, तमाम तरह से यहाँ पर जो ब्रीफिंग की गई है उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची है और वो कार्रवाई यहाँ पर लगातार अब जो है आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर किस तरह से आला अफसर खड़े हुए हैं और गेट खुलवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 10 मिनट का समय हो गया उपेंद्र, अभी तक गेट नहीं खुला है और लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गेट खोला जाए और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। लेकिन पुलिस फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, चारों तरफ से एक कार्डन बनाया जा रहा है, एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। इस घेरे के बाहर कोई बाहरी व्यक्ति ना आए, सिर्फ मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मजदूर हैं। क्या पीडीए के अफसर अब तक पहुंच पाए हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पीडीए को ही इस पूरी कार्रवाई को करना है, ऐसे में क्या अब तक कोई अफसर वहां पर पहुंच पाया है? कराया गया है। देखिए, पीडीए की ओर से भी अफसर पहुंच गए हैं और सबसे पहली बात, जो 2 प्रमुख लोग थे जिनको पहुंचना था, पुलिस और प्रशासन की ओर से जो है मजिस्ट्रेट पहुंच गई हैं और पुलिस की ओर से पुलिस के एसपी सिटी पहुंच गए हैं, सीओ पहुंच गए, उसके प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसर हैं वो बुलडोजर के साथ आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बुलडोजर के साथ एक अफसर बैठा है, एक अफसर की गाड़ी बुलडोजर के साथ चल रही है। सर्वेश, यही कहानी है, यही तस्वीरें हैं, क्योंकि अब बुलडोजर के साथ ही सीधे
आएगी विकास प्राधिकरण की टीम? देखिए, विकास प्राधिकरण की टीम भी थाने से रवाना हो गई, क्योंकि बुलडोजर है उसकी गति धीमी है, फोर्स पहले पहुंच गई है, वो भी पीछे से आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की संख्या कम नहीं है। अगर कोई बुलडोजर खराब हो जाए तो उसके बदले के वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं। नगर निगम के बुलडोजर भी मंगाए गए हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बुलडोजर आएंगे। बुलडोजर बता रहे हैं इनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मकान बहुत मजबूत है तो क्षमता ज्यादा है। कुछ ही मिनटों में जमींदोज कर देंगे इस पूरे इलाके को। देखिए, बुलडोजर के साथ साथ इसमें पोकलैंड मशीनें भी हैं और वो पूरी क्षमता रखती हैं और कुछ ही मिनटों में इसको गिरा सकती हैं, कुछ ही घंटों में ये पूरी कार्रवाई पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चला था उसमें प्रयागराज में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। किसी भी मकान को गिराने की एक टेक्निक होती है, उसी टेक्निक का इस्तेमाल प्रयागराज विकास प्राधिकरण करता है। यहाँ के कुछ अफसर इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उनको ये पता है कहां पर चोट करनी है, उसके बाद ये मकान कुछ ही घंटों में जमींदोज हो जाएगा, भरभरा कर गिर जाएगा। तो उसी ये भी बताया जा रहा है कि पहले आगे का हिस्सा यानी कि पिलर के पास से गिराया जाएगा। जो बड़ी खबर है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले पिलर का हिस्सा गिराया जाएगा और ये जब मकान कमजोर होगा उसके बाद इसको दूर से चोट की जाएगी ताकि पूरा मकान भरभरा कर गिर जाए। तो इस तरह का एक टेक्निक अपनाई जाती है ऐसे मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में, क्योंकि ये काफी ठोस मकान बना हुआ है। और दर्शक देखिए बुलडोजर आ गया। देखिए अनुपम, सबसे इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बुलडोजर पहुंच गया है जावेद मोहम्मद के घर पर। बुलडोजर पहुंच गया है, जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर जो है वो पहुंचा है। कैमरा पर्सन पंकज इस तस्वीर को लगातार दिखा रहे हैं कैसे ये बुलडोजर पहुंचा हुआ है। और अब ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें कैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। ये बुलडोजर कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए बुलडोजर कैसे आगे बढ़ रहा है। हम बुलडोजर में बात करें, कितनी देर में कार्रवाई हो जाएगी? कितनी देर में कार्रवाई हो जाएगी? कितनी बता रहे हैं कि 1 घंटे में, मतलब यानी कि 15 से 20 मिनट में दहा देंगे, 1 घंटे में पूरी कार्रवाई हो जाएगी। ये सीधी तस्वीरें बुलडोजर के साथ न्यूज़ 18 सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कैसे बुलडोजर आगे बढ़ते हुए बुलडोजर की सीधी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पंकज कैमरा पर्सन ये लगातार दिखा रहे हैं, लगातार इस हर तस्वीर को पंकज दिखा रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से देखिए लगातार। और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर। जी उपेंद्र, बुलडोजर के बिल्कुल देखिए ये बुलडोजर अब घर के सामने है। मैं घर के सामने हूं, मेरे घर के साथ उस घर के सामने से बुलडोजर निकल रहा है। और जो मेरी बुलडोजर के ड्राइवर से बात हुई है, उनका कहना है कि अगर ठीक समय मिला तो कितनी देर लगेगी, करीब कितनी देर लगेगी? बात देखिए उन्होंने इशारा किया है कि कुछ ही देर लगेगी, यानी कि अगर सब कुछ जिस तरीके से फोर्स डिप्लॉयमेंट है, जगह मिली तो कुछ ही मिनटों में ये पूरा मकान जमींदोज कर दिया जाएगा। और गेट की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गेट के पास ये किस तरीके से अफसर मौजूद हैं। फिलहाल उपेंद्र अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्या घर के अंदर कुछ लोग हैं, उनका बाहर आना अब तक हो पाया है? देखिए पुलिस ने 2 बार जो है अनाउंस करा दिया है, 3 बार अनाउंस करा दिया है, तो औपचारिकताएं पूरी हो गई, मगर